हे गाइस, घड़ी और मेरे दोनों के बज चुके हैं 12 और अब जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। आज संडे है तो थोड़ा इधर उधर हो रहा था। इट्स नॉट रियली लेजी, आई वुडंट से। घर वगैरह में बात कर रहे थे, फिर मुझे लेट हो गया उठ के, थोड़ी सी साफ सफाई करनी थी, तो आई एम टोटली फैमिश्ड राइट नाउ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। ब्रेकफास्ट में है सेम रोटी और उसके साथ आज मैंने बेल पेपर्स या कैप्सिकम जिसे बोलते हैं उसकी सब्जी बनाई है, सम कैरेट्स एंड खीरा। मैं खीरा लेके आई हूँ फाइनली। एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा पिकल है, टमेटो पिकल। मेरे को कैरेट्स और खीरा के साथ थोड़ा कुछ एज अ डिप चाहिए था, बट ऑब्वियसली यू कांट रियली टेक एनी काइंड ऑफ डिप्स, इसीलिए पिकल ले लिया मैंने। और अभी ही मैंने क्या किया है, इस ग्लास में चिया सीड्स को वो करके रखा है मैंने। जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी अच्छे से कुछ 15-20 मिनट्स तक, तब तक ये अच्छे से पानी के अंदर स्वेल हो जाएंगे। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही मैं ये पी लूँगी, बिकॉज मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम भी हो चुका है। एंड आई रियली डोंट वांट टू स्किप ऑन चिया सीड्स बिकॉज दे विल कीप मी फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे ऐसे मैं लंच करूँगी और आपको मैं मिलती हूँ लंच के टाइम पे। मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती, मुझे फटाफट खाना खाना है, ठीक है? मिलती हूँ मैं। हे गाइस, अभी बजे है 2 o'clock, इसका मतलब लंच का टाइम हो चुका है। लंच में है कड़ी चावल। ये जो पंजाबी कड़ी बनती है ना, पंजाबी स्टाइल कड़ी, पकौड़ा वकौड़ा कुछ नहीं, प्लेन कड़ी है जो प्याज और फिर लहसुन वगैरह डाल के बनाते हैं, वो बनाया है मैंने। उसके साथ चावल, कड़ी थोड़ी ज़्यादा और राइस थोड़ा कम। आई रियली लाइक कड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो मुझे लगा आज मैं बना ही देती हूँ। एंड सॉरी, मैं 2-3 दिन से टाइमिंग शायद बताना भूल रही हूँ। मैं अभी कमेंट्स देख रही थी, किसी ने मुझे बताया कि टाइमिंग्स बता दिया करो। डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड आई विल कीप इट इन माइंड कि टाइम बता दिया करूँ मैं। जनरली क्या होता है मेरा टाइमिंग, मैं आपको बता देती हूँ आज। मैं ब्रेकफास्ट बिटवीन 9 to 10 ले लेती हूँ, कभी कभी 10-10:30 भी हो जाता है। एंड मिड मॉर्निंग स्नैक में 12 to 1 के बीच में लेती हूँ और लंच 2 to 3 के बीच में लेती हूँ। एंड देन इवनिंग स्नैक 5 o'clock ऐसे लेती हूँ। एंड डिनर कर लेती हूँ मैं 7 के पहले पहले। जब भी कभी लेट हो जाता है तो आपको डेफिनेटली बता दिया करूँगी, ठीक है? मैं एंजॉय करती हूँ कड़ी चावल। मैंने रेसिपी शूट नहीं किया बिकॉज कड़ी की रेसिपी वेरी बेसिक, तो गुड, वेरी बेसिक, जो सब लोग बनाते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, वही फॉलो किया है मैंने। सो आई विल हैव दिस एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग इवनिंग स्नैक। हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5, मतलब इवनिंग स्नैक या फिर इवनिंग टी जो कि है ग्रीन टी, उसका टाइम हो चुका है। और वहाँ पे रवि काम कर रहा है अपना। और ग्रीन टी के साथ ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं लेती हूँ बिकॉज ग्रीन टी के साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ग्रीन टी कड़वी होती है ना, तो एक पीनट और रेजिन थोड़ी मीठी होती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो जस्ट वांटेड टू से कि मैं आई एम अ टाइप ऑफ अ पर्सन जिसको चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखना या फिर सब कुछ प्लान अहेड करके चलना अच्छा लगता है। और ज़्यादा झमेला मेरे को नहीं पसंद होता है। डे टू डे के जो रूटीन टास्क होते हैं, जैसे कि मेरे को एक सेट रूटीन होता है कि बाथरूम ऐसे क्लीन करना है, इस टाइम पे क्लीन करना है, घर ऐसे साफ़ करना है, चीज़ें ऐसे साफ़ करनी है, चीज़ें जगह पे भी अगर रखना हो। इसीलिए मैं ज़्यादा वैरायटी नहीं लेती हूँ व्हेन इट कम्स टू इवनिंग स्नैक एंड मिड मॉर्निंग स्नैक. Mid morning snack is always a fruit, some kind of fruit for me, and evening snack is basically green tea or some kind of nuts and seeds का combination, because वो simple होता है, easy होता है, accessible होता है, घर में हमेशा stock रहता है उस चीज़ का। इसीलिए अगर आप चाहे तो आप कुछ और नट्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जैसे आप बादाम ले सकते हो इसके साथ, आप उनको क्या कहते हैं, रोस्टेड चना जो होता है ना, वो ले सकते हो। दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट मेरे घर में है नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलता भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं वो नहीं लेती हूँ। एंड इवन विद लाइक डेली डे टू डे फूड ऑल्सो, मेरे को वीकडेज में ज़्यादा कुछ एलेबरेट रखना नहीं होता है। वीकेंड्स में मैं कोशिश करती हूँ कुछ स्पेशल अच्छा सा बनाऊँ, इसीलिए मेजॉरिटी आप देखते हो दाल में मतलब तुअर दाल, कभी कभी वेजिटेबल्स डाल के दाल, कभी प्लेन दाल, कभी मसूर की दाल, कभी मूंग दाल, ऐसे करती हूँ मैं। बट राइस एंड दाल इज़ अ स्टेपल फॉर अस। हमारे घर में हम लोग राइस और दाल almost every day खाते ही है। So yeah, that's something that I wanted to say, just so you guys don't feel कि ज़्यादा वैरायटी नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आप वैरायटी डाल सकते हो, मैं ऐसे करती हूँ, इसीलिए मैं आपको वही दिखाती हूँ। I will drink this and not enjoy this because ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। And I will see you during dinner time. Hey guys, it's now time to have our dinner.
बट डिनर से पहले Q&A करना पड़ेगा। आज भी ऑब्वियसली काफ़ी सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे तो उनको आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में ही किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो नए थे वो ले रही हूँ मैं। सबसे पहले रामनीक सीरीज से आया है, हाय मैम एनी रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैम मत बोलो यार, अमूल्या बोलो, अम्मू बोलो, दैट्स ऑल फाइन, बट प्लीज़ मैम मत बोलो, कोई मैम नहीं हूँ मैं। एनी रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, एक्चुअली जब आप फाइबर रिच फूड खाते हो जैसे कि काफ़ी सारे वेजीज और फिर पालक, आयरन वगैरह जिस चीज़ में ज़्यादा होता है, इन जनरल जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, वेजीज को ज़्यादा इंक्लूड करो अपने डाइट में, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज थोड़े कम होंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप वेजीज का कटौती करेंगे या वेजीज कम खाएंगे तो शायद हो सकता है। जितना मुझे पता है कि वेट लॉस के टाइम पे होता है कॉन्स्टिपेशन का इशू, बट मेरे को अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। एवरी डे माई बाउल मूवमेंट्स आर वेरी प्रॉपर एंड वट एवर वी मे कॉल नॉर्मल। दैट्स बिकॉज आई इंक्लूड अ लॉट ऑफ सैलेड्स एंड ग्रीन वेजीज इन जनरल। सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नम्रता शर्मा। She is asked, is it okay to have watermelon in dinner? I have heard it leads to weight gain. Please explain. No ways, Namrata. Watermelon बिल्कुल weight gain नहीं करवाता है, because जैसे उसका नाम है watermelon, उसमें 90% water ही होता है और पानी से आपका कभी भी weight gain नहीं हो सकता है. It is in fact a very good fruit to have in order to fill your stomach, make you feel full. बट देन बहुत कम होता है कैलोरीज में, सो इट्स अ वेरी गुड फ्रूट टू हैव एट एनी टाइम। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप कभी भी खा सकते हो। आप मैंगो नहीं खा सकते रात को, बनाना नहीं खा सकते हो, ये चीजें थोड़ी सी वेट लॉस में इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्घ्या अग्निहोत्री, बट उनका नाम प्रियंका है। हेलो आई एम प्रियंका, आई लाइक योर वीडियो, थैंक यू सो मच। नमकीन्स एंड बिस्किट्स वेट गेन करते हैं क्या? बिल्कुल नमकीन्स और बिस्किट्स वेट गेन करते हैं, सो प्लीज अवॉइड नमकीन। आप देखते हो मेरा इतने दिनों में 20 दिन हो गए, दिस इज व्हाट डे 20, और मैंने चीट डे के अलावा मैंने कोई भी दिन नमकीन एज सच नहीं लिया है। बस 1 चम्मच चिवड़ा का खाया, 2 चम्मच शायद, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट या बाहर से तो बिल्कुल आप खा नहीं सकते नमकीन। इवन घर में भी अगर बना रहे हो तो नमकीन अवॉइड करो वेट लॉस के टाइम पे। बिस्किट्स में जैसे मैंने बोला, डाइजेस्टिव बिस्किट आप खा सकते हो, लेकिन वो भी क्वांटिटी आपको लिमिट करना होगा, 2 ही सिर्फ। अगर आप ज्यादा बिस्किट्स खाओगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। उसमें भी मैदा बिस्किट्स तो आर अ बिग नो, वो चीजें आपको वेट गेन कराएगी और वेट लॉस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शैना शेख। दी वॉकिंग सुबह 5:30 को करके घर को 6:30 को घर आके सो सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। मैं भी जब ना शुरू में वेट लॉस का कोशिश करती थी तो मेरे को वही लगता था कि सुबह उठ के वॉकिंग कर ले फिर आके सो जाए। मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। मुझे लगता है कि आपको वापस आके सोना ही है तो आप इन द फर्स्ट प्लेस उठो ही मत। इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एट 5:30 आप 6:30 बजे ही उठ जाओ, फिर वॉक वगैरह करो और फिर अपना नॉर्मल डे को शुरुआत करो। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आप जैसे ही एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं और आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है दिन के लिए। फिर उस किक स्टार्ट के बाद आप जाके सो जाओगे तो फिर से आप डाउन हो जाओगे। यू नो व्हाट आई मीन? तो अगर आप उठे हो और आपने दिन की शुरुआत करी दी है तो फिर उठे रहो फॉर द एंटायर डे। अगर आप दोपहर में सोते हो तो आप सो सकते हो, बट उठ के वॉक करके फिर आके सोना, आई डोंट नो इफ इट विल बी harmful or not, but I don't recommend doing that. Next one is from Ujjwal Pandey. उन्होंने question नहीं बोला, they just told कि increase your protein intake. If you are not taking enough protein then you are going to lose muscles. Yes, that is very very true. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन हो, इसीलिए मैं चना और उड़द दाल का मिक्स भी डालती हूँ ताकि थोड़ा सा तो प्रोटीन मिले मेरे को कोई सब्जी वगैरह में। तो आज जैसे कैप्सिकम की सब्जी बनाई थी मैंने, उसमें थोड़े से ग्रीन पीस डाले थे बिकॉज ग्रीन पीस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसीलिए दाल ज़्यादा खाती हूँ मैं क्योंकि दाल इज़ ऑब्वियसली अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यस, आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आप अपना प्रोटीन का इनटेक अच्छे से लें, क्योंकि हम लोग एज सच कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल रेगुलर जो प्रोटीन इनटेक होता है उसको बरकरार रखें। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप 50 kgs हो तो आपका प्रोटीन इंटेक पर डे 50 ग्राम्स होना चाहिए। जितने केजीज आप होते हो उतने ग्राम्स प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट विद अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल दैट इज ओके, बट इफ यू आर डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्कआउट और एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो आप, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह,
जिसमें आपके मसल्स यूज हो रहे हैं, तो मसल बिल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ेगा। ओके, दोज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। बाकी के कई सारे कमेंट्स आए बिकॉज यस्टरडे आई वाज अ लिटिल अपसेट विद वन ऑफ द कमेंट्स एंड काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि उनका ये डाइट फॉलो करने से वेट लॉस काफ़ी अच्छा हो रहा है। काफ़ी लोग ऑलमोस्ट 4-3 किलो उनका लूज हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेट्स कीप दिस गोइंग, लेट्स कीप इट कंटिन्यूअस। और 1 मिनट, डिनर का टाइम हो चुका है क्योंकि कल एक बड़ा सा वाटरमेलन लेके आई थी मैं, तो आज उसका बचा हुआ आधा पीस, मतलब आधा वाटरमेलन आज खा रही हूँ, आधा मैंने कल खाया था। इट्स जस्ट गोइंग टू बी वाटरमेलन। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, ना पैप्रिका पाउडर, ना सॉल्ट तो बिल्कुल ही नहीं डालना है, चाट मसाला भी नहीं डाल रही हूँ आज बिकॉज कल मैंने खाया, इट वॉज स्वीट, सो आई थॉट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड एनीथिंग एट ऑल। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिनर। ये काफ़ी सारा है, इससे पेट तो डेफिनेटली भर जाएगा और कैलोरीज इसकी काफ़ी कम होती है। सो आई विल जस्ट ईट दिस एंड दैट्स जस्ट गोइंग टू बी माई डे। आई एंड द डे, वीडियो को एडिट करूँगी फिर। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस। अगर आज की वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना आपके क्वेश्चंस, मैं कल आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। क्यों वेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखो। टूडल्स।